क्या कहना चाहिए। मैं दिल की अथा गहराइयों से आपका खैर खुशा क्या कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। तशरीफ फ्रेंड पीछे कर। हाँ बुरा लगा जी। बैठ जाए। अलहाज मोहम्मद शहजाद मदनी साहब आप भी बैठे हैं, तशरीफ ला चुके हैं, खुशाब। इसके बाद फिर मोहम्मद आजम कादरी, दो ही हस्तियां रह जाएंगी, दो नात खान। उम्रे का टिकट जो है वो आपको दिया जाएगा। माइक में किबला के सुपुर्द कर रहा हूँ, बल्कि हो चुका है। बिस्मिल्लाह दुआ। सूरह फातिहा शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन आमीन। तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मि वला नाक़िदा लिक़दाए वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिल मुआरिदीन लि अहदाए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह पाक के लिए तमाम तारीफ़ें जो हमारे आका व मौला व मावा व मलजा की तारीफ़ें फरमाता है। दरूद और सलाम हो हमारे आका व मौला पर जिनकी मोहब्बत का नाम ईमान है, जिनकी मोहब्बत ना हो तो किसी के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता। इन्हीं की मोहब्बत का दिल में दाखिले का नाम ईमान है, और जिसके दिल में ये दाखिल हो जाए वो मोमिन है। आप बेशक खामोशी से सुने और बेशक सुभान अल्लाह कहें। सिर्फ 3 अहादीस शरीफ मैं पेश करूंगा आपकी खिदमत में। एक बुखारी शरीफ की रवायत और 2 मुस्लिम शरीफ की रवायत। और आपको ये बताऊंगा कि सहाबाए पाक ने हुजूर से कैसे मोहब्बत फरमाई। कोई समझ आ रहा है? ताकि आप इस दौर में ईमान के डाकुओं से बच सके। ये 14वीं 15वीं सदी है और नौजवान सारे ही तो अनपढ़ नहीं बैठे। किसी ने FA किया है, किसी ने BA, किसी ने MA, और पढ़ा लिखा नौजवान दलाइल की तरफ रुख करता है। तो दलाइल में सबसे बेहतरीन दलाइल अमले से आबा है।
जिसे समझ आई वो हाथ खड़ा करे। अमले यानी हजूर पुर नूर को सहाबा ने कैसे माना, हजूर से सहाबा ने कैसे मोहब्बत की। अगर दीन को सबसे बेहतर उन्होंने समझा और यकीनन उन्होंने समझा, ये पूरा मजमा जवाब दियो सहाबा तू बेहतर दीन कोई समझे? हाथ खड़ा करके दसो मैनू। सिद्दीक़ अकबर पाक से किसी ने दीन को बेहतर समझा? हज़रत उमर फारूक से बेहतर समझा? मौला मुर्तजा से बेहतर समझा? हजरत सलमान फारसी या हजरत अनस बिन मालिक से बेहतर दीन को किसी ने समझा? अब जानना यह है कि क्या ये जो हम महफिलें मना रहे हैं और या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं और ये जो नातख्वानान हजरात अपनी अपनी हाजिरियां पेश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने अकीदत के नजराने पेश कर रहे हैं, क्या ये अमल सहाबा से साबित है? अगर ये अमल सहाबा से साबित है और वो तुम कर रहे हो तो तुम्हें मुबारक हो, तुम सीधे जन्नत के रास्ते पर चल रहे हो। और हजूर को भौंकना, हजूर के इल्म पर भौंकना, हजूर की अता पर भौंकना, हजूर के इख्तियार पर भौंकना, हजूर की शान पर भौंकना, हजूर के नूरो बशर की बहस छेड़ना, हजूर के इल्म गैब की बहस छेड़ना, हजूर की हाजिर और नाजिर होने की बहस छेड़ना, अगर ये अमल मुनाफिकीन का था और आज अगर कोई उस अमल की पैरवी कर रहा है तो वो ये जान ले कि वो इत्तिबाए सहाबा में नहीं है, इत्तिबाए मुनाफिकीन में है। और जो आज भी या रसूल अल्लाह कहकर अपना कलेजा ठंडा कर रहा है वो इत्तिबाए सहाबा में जाकर जन्नत का बासी बन रहा है। गल समझ आ गई जी? जेड़ी गल में कर रहे हैं वो समझ भी आ रही है। मैं तकरीर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लिफाफा एंड में लेकर निकल जाऊं, वो मिलना ही मिलना है मुझे, समझ आ रही है। और टाइम भी मैं नहीं देख रहा हूं, आधा पौना घंटा जितनी देर बयान करूंगा, एक नीयत है मेरी, नौजवानाने अहले सुन्नत का दिल हो और इश्क उसमें मुस्तफा का हो। चूंकि बाकी सारी गल्लां बाद दियां ने, गल सारी अगर हुजूर के बारे में कोई खलल हुआ और आपको अहले बैत से भी मोहब्बत हुई तो नफा नहीं होगा। अगर हुजूर के बारे में कोई खलल हुआ और आपको सहाबा से मोहब्बत हुई तो कोई नफा नहीं होगा। अगर हुजूर के बारे में कोई खलल हुआ तो आपके दिल में 1.25 लाख नबियों की मोहब्बत हुई तो कोई नफा नहीं होगा, रहने दो। अगर हुजूर के बारे में खलल आ गया और तुम्हारे दिल में खुदा की भी मोहब्बत हुई तो तुम्हें तब तक नफा नहीं होगा जब तक तुम्हारे कलेजे में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं आ जाती। अब बोलो नाराए रिसालत, कौन लगाओ जी नारा? सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करें, शाबाश, और ऊंची, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे रिसालत। बिल्कुल नफा नहीं होगा, चूंकि अल्लाह का मकसूद आजम ज़ाते मुस्तफा है। आप खुदा को ज्यादा जानते हैं या रसूलुल्लाह ज्यादा जानते हैं? तो रसूलुल्लाह से बढ़कर खुदा को जानने वाला कोई नहीं और खुदा से बढ़कर मुस्तफा को जानने वाला कोई नहीं। तो हुजूर अल्लाह के लिए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। और अगर अल्लाह की सुनो तो वो फरमाता है सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम मेरे मुस्तफा पर दरूदो सलाम भेजो। मालूम हुआ कि खुदा भी उसका है जिसका मुस्तफा है। अब हम 3 हदीस शरीफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
और मैंने पहले बता दिया एक मुस्लिम, एक बुखारी, 2 मुस्लिम शरीफ की, और इतना ही बस मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि मैं एहसास कर रहा हूं हमारे मदनी भाई भी मौजूद हैं, वो आजम भी है, वो मेरे तो दूर ही रहता है जरा, और बाबे का दिमाग जरा करंट वाला है, आजम वाले हैं। अल्लाह तेन खुश रखे मेरे बच्चा, और अल्लाह मदनी साहब को सबको खुश रखे। आप हजूर के इसी तरह गीत गाते रहो, बस गाया करो सिर्फ हजूर की मोहब्बत में डूब गई। अच्छा जी, क्या हजूर पुर नूर के मुकाबले में सहाबा ने किसी अमल को भी अहमियत दी है? ये गुफ्तगू मैंने करनी है। सारा मजमा मिलकर बोले सहाबा नमाजी थे कि नहीं? नहीं एडिट लेना बोलो, तुसा नहीं हो ये मैनू पता है, सहाबा थे तुहानू भी पता है। भाई दसो स्टेज वाले हो, तुहाडे चों कई बेनमाजी ने पता है मैनू, लेकिन मुंह च तो बोलो सहाबा नमाजी थे कि नहीं? और तुम हो या नहीं इसे छोड़ो, सहाबा का बोलो, सहाबा नमाजी थे कि नहीं? रोजेदार थे कि नहीं? काबातुल्लाह के हज करने वाले थे कि नहीं? अब मेरा सवाल यह है कि उन्होंने आमाल को आगे रखा या सरकार को? यही तुम्हें गल करनी है थोड़े नाल। आमाल भी उन्होंने नहीं छोड़े, सरकार को उन्होंने फोकियत दी। क्यों? क्योंकि वो खुद जानते थे कि अल्लाह अमल बाद में देखता है, अपने महबूब की मोहब्बत पहले देखता है। इसीलिए वो रसूलुल्लाह के एक बाल जितना भी पूरी दुनिया को नहीं समझते थे। आने बने सीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल कुन्तु ले उबैदता इंदना मिन शारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबनाहु मिन क़िबल अनस औ मिन क़िबल अहले अनस क़ाल उबैदतु रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लअन तकूना इंदी शारतुन मिनहु अहब्बा इलैया मिन दुनिया व मा फीहा। रवाहुल बुखारी। एक कहानी नहीं, ध्यान रखा है। हाँ जी, एक कहानी नहीं, ध्यान रखा है, बुखारी है। असफुल कुतुबे बाद किताबिल्लाह ताला, कुरान के बाद इस किताब के साथ की कोई किताब नहीं। इब्ने सीरी कहते हैं हमने उबैदा से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह के इतने बाल हैं। कितने बाल हैं? आज से बतलाओ। इतने बाल मुबारक हैं। उन्होंने आगे से कहा कहां से लिए हैं? मैंने कहा सबना मिन क़िबल अनस औ मिन क़िबल अहले अनस। मैंने कहा कि वो बाल हमें अनस से मिले हैं या अनस वालों के कबीले से मिले हैं। भाई ये अनस कौन है? ये खादमे मुस्तफा हैं। इनकी माँ रसूलुल्लाह की बरगाह में इनको तब देकर गई थी पेश करके, या रसूलुल्लाह मदीने में आए हैं, किसी ने आपको घर के लिए जगह पेश की, किसी ने आपकी बरगाह में ऊँटनी पेश की, किसी ने आपकी खिदमत में घोड़ा पेश किया। मेरे आका किसी ने आपकी बरगाहों में चादरें लाकर पेश की। मैं गरीब तरीन सहाबिया हूँ। मेरे आका मेरे घर में मेरे बेटे के सिवा कुछ नहीं। मैं इसे आपकी नजर करती हूँ, ये आपकी खिदमत करे और आप कबूल कर लें तो मेरी सारी जिंदगी पार हो गई। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, इश्क़े सहाबा, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आप समझ में आ रही है बात? अब वो ये अनस कौन है? ये अनस वो सहाबी हैं, ख्याल रहे, जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपनी अहले बैत में शामिल किया। एक बार फिर आपको सुभान अल्लाह। आज के किसी सैयद पर भी आप तबसरा कर सकते हो कि अल्लाह जने एदा शजरा सही है या नहीं, तो तबसरे के बाद फिर पता लगेगा है या नहीं। ये बड़ी लंबी बात है, पर अनस के अहले बैत में होने में शक नहीं। हालांकि वो अहले बैत में नहीं थे, मगर अहले बैत में हैं, सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा ने अहले बैत में शामिल कर। क्या बात है! क्या बात है! नारे हैदरी, नारे हैदरी। जी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत,
सैयदजादे की आमद हुई है, जरा मिलके ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा जी, ताजदार खत्म नबूवत किबला शाह जी। अब जिस बंदे को सैयद रफाकत जिस बंदे को समझ में आ रही है बात, हाथ खड़ा करे। समझ आ रही है? अब ये अनस बिन मालिक अहले बैत में शामिल है। किस में शामिल है? इधर मुंह चू बोलो, किधर शामिल ने? किस में शामिल है? किया किसने है? ओ मैं तुहाडे कुर्बान किस कीता? ओए हजूर नु इख्तियार है जिन्हों चाहन जन्नत देन। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हजूर को इख्तियार है जिसे चाहे, बल्कि अल्लाह की कसम हजूर से जन्नत नहीं मांगी ना किसी ने। हजूर ने फरमाया और तुम मुझसे ऐसे भी नहीं मांग सकते जैसे बनी इसराइल की बुड्ढी ने मूसा से मांगा। अंतकूनु फरमाया आजस्तु अंतकूनु मिसला उजूज़े बनी इसराइल, तुम मुझसे वो भी नहीं मांग सकते जो बनी इसराइल की बुड्ढी ने मांगा था। सहाबाए किराम दे कन खलोते, उन्हें अर्ज की थी जान कुर्बान करा, बनी इसराइल की बुड्ढी की मंगया सी। हजूर ने फरमाया वो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर, अपने उलमा को लेकर वो निकले तो दल्लु तरीका, रास्ता भूल गए। रास्ता हजरत मूसा ने फरमाया उलमा से माहाजा एक ही चक्कर राह क्यों भूल गए हो? उन्हें क्या हजूर गल है इन्ना यूसुफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लम्मा हजरहुल मौत आखज़ा मौसिकन इंदा मिनल्लाह तआला। हजरत मूसा का जब आखिरी वक्त आया, हजरत यूसुफ का फौत होने लगे, उन्होंने हमारे वडकों से, बड़ों से एक वादा लिया था कि अल्ला नखरुज मिन मिस्र हत्ता ननकुल इज़ाम वाना, कि हमने उनसे, हमारे बड़ों ने यूसुफ से वादा किया था जदों इथों निकलोगे तो अपनी औलादा नूं वसीयत करना, जदों मिस्र चों निकलोगे मेरी कबर भी नाल लैके जाना, मेरी कबर इन्हां मुशरिकां विच ना छोड़ना। इन्हां तुहानूं पता ही नहीं मैं क्या गल करन लगा। मेरी कबर इन्हां मुशरिकां विच, जरा एक बार उच्चा बोलो, मेरी कबर इन्हां मुशरिकां विच। इसका मतलब ये हो, समझे, इसका मतलब ये है कि जहां मुकर्रब की कब्र हो वहां मुशरिक नहीं होता, और जहां मुशरिक हो वहां कब्र नहीं होती। क्या बात है, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा, उठाओ यार दोनों हाथ, शान सहाबा, शान सहाबा हजूर के पहलू में है और बोल भी रहे हैं लब्बाई 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 का। अब आप गौर करें, अब गौर करें। उन्होंने कहा कि हाँ हमने, हमारे वटकों ने वादा किया था और हम तो यूसुफ पाक की कब्र से उनको लाए नहीं है पेटी को। जब उन्होंने ये बात की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसको खबर है? फमन यालमु कब्र यूसुफ, किसको पता है कि यूसुफ की कब्र कहाँ है? उन्होंने कहा मौलवियों ने, सब ने, मौलवियों ने, ध्यान रहे मौलवी बाबे मेरे मुखालिफ ना हो जाए, ख्याल रहे। उन्होंने कहा उलमा ने, काला उलमा हम, उनके उलमा ने कहा दुल्ली अजूज़ बनी इसराइल, हजूर सानू तो नहीं पता वो कब्र किथे है, एक बुढ़ड़ी नू पता है वो कब्र किथे। ये बुढ़ड़ियां बड़े काम की होती हैं। आपके शाह साहब कितने मुरीद होंगे? हजारों। लेकिन आप दिल से सोचिए जितनी आपकी मोहब्बत बुढ़ड़ियों में है इतनी किसी और में नहीं होगी। आप आजमा लें, और ये आपके नाने का फरमान है। मौला अली ने अर्ज की हजूर मैं तुहाडे नाल किस तरह की मोहब्बत करा? हजूर ने फरमाया इंज मोहब्बत कर मेरे नाल जिवें मदीने दियां बुढ़ियां मेरे नाल मोहब्बत कर दी, जैसे मदीने की अलैकुम बिल अजाइज, तुम पर लाजम है कि मुझसे ऐसे मोहब्बत करो जैसे बूढ़ियां करती हैं। और वो कैसे करती हैं? अगर इजाजत हो तो एक नमूने के तौर पर हदीस शरीफ सुना दूं, और वो तीन में से एक है, इजाजत हो। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, फरमाते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु बैता उम्मे सुलैम, हजूर अलैहिस्सलाम उम्मे सुलैम के घर में तशरीफ ले जाते हैं। अनस कह रहे हैं उम्मे सुलैम के घर में तशरीफ ले जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई मेरा पढ़ा लिखा मौलवी भाई बैठा हुआ है तो कान जरा ए भी खोले तो ए भी खोले। अनस कह रहे हैं कि उम्मे सुलैम के घर में हजूर जाते। उम्मे सुलैम कौन है? 5000 रुपया देवगा जेड़ा उठ के दस दे।
5000 रुपया, ਇਹਦਾ मतलब है मेरा 5000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ नहीं हो सकता। सौखा नहीं बाबे को पैसे लेने। हाँ, मेरा बच्चा उम्मे सुलैम अनस बिन मालिक दी मां है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ओ देखो जी, देखो देखो, ख्याल तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? ओ मेरे कलेजे के टुकड़े, क्या नाम है? खुर्शीद। अगर तुम स्पीकर में ये कहो कि फलां बंदा खुर्शीद बीबी के घर में गया, हैरत है कि नहीं? ये क्यों नहीं कह रहे कि फलाना बंदा मेरी मां दे कर गया है? मां नहीं कह रहे, अनस। क्यों? कि रसूलुल्लाह के मुंह से निकला था, अनस तू हमारा है। उसके बाद अनस ने ना मां को मां कहा, ना बाप को बाप कहा। कोई गल समझ आई जे कि नहीं? हुण बोलो नाराए रिसालत। जेनू गल समझ आई हो बोले नाराए रिसालत। इस निस्बत पर सब कुछ कुर्बान है। अब अनस बिन मालिक अपनी मां को ये नहीं कह रहे मेरी मां, फरमा रहे कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु बैत उम्मे सुलैम। रसूलुल्लाह उम्मे सुलैम के घर में गए, हालांकि वो इनकी मां है। हजूर उनके घर में गए, फजनाम अला फिराशिहा, और हजूर उनके घर पर जाकर सो जाया करते थे उन्हीं के बिस्तरे पर। वलैसत फीहे, वो घर में नहीं होती थी, वो बाहर होती थी। हजूर उनके घर में जाकर उनके बिस्तरे पर, बल्ले ओ शेर दिए बचिए, क्या किस्मत तूने पाई है कि तू घर पे भी नहीं है, मुस्तफा तेरे घर में है। लैसत फीहे, वो वहां नहीं होती थी। और एक दिन वो फरमाते हैं काला अनस को, अनस कहते हैं फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन व नामा फी बैते हा अला फिराशी हा। एक दिन हजूर उनके घर में आए, उनके बिस्तरे पर आराम फरमा हुए। फउतियत, उनको बुलाया गया। फकीला हा, और उनसे कहा गया कि हाज़िर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं, तेरे घर में आए हैं और तेरे घर में आकर तेरे बिस्तरे पर सो गए हैं। वो आई काला फजार, अनस कहते हैं वो आई वक़द आरे का, जब उन्होंने आकर देखा तो रसूलुल्लाह बिस्तरे पर आराम फरमाए, चमड़े का बिस्तरा है और शदीद पसीना हजूर को आ रहा है। हजूर को पसीना मुबारक बहुत आता। काना सा कसीरुल इराके, इस शिद्दत से हजूर को पसीना आया करता जिसकी इंतहा नहीं। हजूर को पसीना आया, चमड़े का वो बिस्तरा है और मुस्तफा करीम उस पर आराम फरमाए। और वो जो वजन से रसूलुल्लाह के चमड़े में एक गहराई बनी हुई है, वहां जम से अफजल पानी जमा हो रहा है। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई मेरे जुमले पर? हाँ, जम से अफजल, जम को निस्बत है, जम को निस्बत है, जम को निस्बत है, जम को निस्बत है एड़िए इस्माइल से, और पसीने को निस्बत है जिसमें मुस्तफा से। कहा वो थोड़ा जा 15 मिनट में हजूर बोलो, करीमी फरमाइए बड़ी है। अच्छा कि भला गौर से सुने। और उन्होंने आकर क्या किया, उन्होंने हजूर है लेटे हुए सोए हुए आराम फरमा रहे हैं, वक़द आरे का, और हजूर का पसीना बहे चले जा रहा है। वस्तंका ज़ालिकल अर्क़ अला किताते अदीम, और वो हजूर का पसीना उस चमड़े के बिस्तरे पर जमा हो रहा है। उन्होंने क्या किया, बुढ़ियों जैसी मोहब्बत करो हजूर से। उन्होंने क्या किया, वो दौर ऐसा नहीं था कि जिसमें जेलम के मिर्जे और ये कुत्ते बिल्ले भौंकने वाले हों। वो दौर ऐसा था जिस दौर में मुस्तफा जुल्फे खोलते तो मदीने की पहाड़ियां मुहत्तर हो जाया करती। अब वहां मौलवी का दौर नहीं है, वहां नबी और गुलाम नबी का दौर है। अब उन्होंने क्या किया, आई व फतहत अतीदता, उन्होंने फौरन शीशियां खोली। फतहत अतीदता, उन्होंने शीशियां खोली। शीशियां फजालत तुनशिफु ज़ालिकल अरक़ फतासिरुहु फी कवाहिरिहा, उन्होंने शीशियां खोली और मुस्तफा का पसीना शीशियों में डालना शुरू कर दिया। फफज़िहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शीशियां से
साइयां दी अख खुल गई, शीशियां दे खड़ाक नाल साइयां दी अख खुली। वफज़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की आंख मुबारक खुली। हजूर ने फरमाया मा तस्नाइन या उम्मा सुलैम, ए उम्मा सुलैम तू क्या कर रही है? कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरजू बरकतहू लिसिबयानिना, मदीने के बच्चों के लिए बरकत इकट्ठी कर रही हो। मदीने के बच्चों के लिए क्या इकट्ठी कर रही हो? अब बरसबीले तस्करा आई हुई है बात मुंह में और उसे रोकना नहीं चाहिए। सैयद भी तशरीफ फरमा है, खूने मुस्तफा है, निस्बत रसूल हासिल है, आले अली है, औलादे नबी है, और भी बेशुमार यहाँ सादात मौजूद हैं जिनकी अस्माए गिरामी मुझे मालूम नहीं। दिलों पे हाथ रख के बताओ, अगर सहाबा के लिए पसीना है मुस्तफा बरकत का दर्जा रखता है तो फिर खूने मुस्तफा की बरकत का आलम क्या कहना, क्या बात है, क्या बात। आप एक मर्तबा अगर फिर सुन सके तो सुने। अगर रसूलुल्लाह के पसीने का ये हाल है कि वो बरकत है पूरे मदीने के बच्चों के लिए, तो फिर जिसके वजूद में पसीना मुस्तफा नहीं खूने मुस्तफा, बोलो वो बरकत है कि नहीं? ये जो सैयदों के करीब जाते हैं ना उम्मती, उसमें यही राज है कि ये खूने खैरुर रसूल है, खूने खैरुर रसूल है। जिन्हें आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो फरमाते हैं पारा हाय सुखुफ गुंचा हाय कुदस, ये कुरान के पारों की तरह हैं और ये तकदीस के गुंचे हैं, खानदाने नबूवत पे लाखों सलाम। अब आप गौर फरमाएं, गौर फरमाएं, वो हजूर ने फरमाया मौला अली को बूढ़ियों जैसे। और मैंने जिसलिए ये बात सुनाई थी, जिसलिए मैंने ये बात सुनाई वो ये था कि हजूर ने फरमाया कि तुम ऐसे मुझसे अली मोहब्बत करो जैसे मदीने की बूढ़ियां मोहब्बत करती हैं मुझसे, ओल्ड लेडी हैं। अब ये तो आप अंग्रेजी तो आपको ज्यादा बेहतर आती है। हाँ, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अल्लाह आपको और ज्यादा तरफ़ो दराजात अता फरमाए और आपकी लिसाने यानी टंग मुबारक में आपके तौसीह मुबारक फरमाए। अल्लाह क्या बात, आपकी लोहदी माशाअल्लाह है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे कलेजे के टुकड़ों गौर करो, ये मैंने जो आपको हदीस शरीफ सुनाई ये मुस्लिम में मौजूद है। ऊंचा बोलो, किताब का नाम क्या है? ऊंचा बोलो। ये सहाबा किस तर्ज पर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। और हजूर के मुतल्लिक में अर्ज कर रहा था, जो चाहते हैं जिसे चाहते हैं दे देते हैं, नवाज देते हैं। अभी भी पूरे मजमे को देख रहे हैं। आपका यकीन है? यकीन है? फिर बोलो। नहीं, सब ने हाथ तो खड़े नहीं किए, आप हाथ ऊपर ही रखना। हाँ, मैनू तक तो लैन दियो भाई, केड़े केड़े हो जेड़े साहबे यकीन हो, हाथ थले कर लो। हजूर अभी भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। सारे नहीं बोले हो, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। हमारे अमाल से आगाह है, हमारे अकवाल से आगाह है। और खुदा की इज्जत की कसम, जानते हैं किसको कहां कितना नवाजना है। तो देखिए शाह साहब, एक बंदा है, उसका नाम है रबी बिन सुलेमान। उसका नाम क्या है? रबी बिन सुलेमान। अब वो बंदा हज करने के लिए जाता है अपने भाई के साथ कूफे से। तैयारी हो गई, हज की मुकम्मल तैयारी हो गई, काफिला निकला, चाहता है कल निकलना है काफिले ने। आज ये बंदा टहलने के लिए बाहर निकला, इसकी नजर एक औरत पर पड़ी। औरत एक मरे हुए खच्चर का गोश्त काट रही थी। इसने उस औरत को देखा, इसने कहा या तो ये कोई काफिरा है या मजूसिया है, कोई आग की प्रस्तश करती है या बुत की, और ये गोश्त पका कर कहीं मुसलमानों को ना खिलाए, या ये जो काफिला हज को जा रहा है इसी को ना खिला दे। उन्होंने उस औरत का पीछा किया। औरत एक मकान में चली गई, मकान का दरवाजा बंद किया। उस दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे में ये दो जो फटे होती हैं, बीच में दराड़ होती है, उसको क्या कहते हो अपनी जुबान में? दर्ज कहते हो या दरेड़ा कहते हो या जो भी कहते हो, समझ तो गए हो ना, समझ तो गए हो।
अल्फाज के पेचों में पढ़ते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से या गोहर से। ऐ मेरे कलेजे के टुकड़ों, दराड़ में से उसने देखा, रबी, किसने? रबी, रबी बिन सुलेमान ने, दराड़ में से उसने देखा औरत अंदर अपनी 4 बेटियों को कह रही है, हमारे नसीबों में अल्लाह ने यही लिखा था, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा करो, खैर होगी, ये गोश्त पकाकर खा लो। अब रबी कहते हैं मैंने बाहर से सुना जब, तो मुझे ये तो पता लग गया औरत काफिरा नहीं है, चूंकि इसने अल्लाह का नाम लिया है और काफिर कभी अल्लाह का नाम नहीं लेते। मैंने दरवाजा बजाया, रबी कहते हैं दरवाजा जब हमने बजाया, औरत ने दरवाजा खोला, उसने कहा कौन? मैंने कहा रबी। उसने कहा क्या काम है? मैंने कहा अल्लाह की बंदी, जब तू अल्लाह का भी नाम ले रही है तो तुझे मालूम नहीं इस्लाम में मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम है, और ये तो वैसे जिंदा भी हराम है, ये तो खच्चर है। उसने कहा रबी, तूने अपना नाम रबी बताया, रबी सुन सुन, मुझे शरीयत के मसले ना बता, मैं खानदाने नबूवत से हूं, तवज्जो करना, मैं खानदाने नबूवत से हूं, सैयद जादी हूं, हालात के हाथों पिसी हुई हूं, मेरा खामद फौत हो गया है, जुआन मेरी 4 बेटियां हैं, जिंदा रहता तो उनकी शादी करता, जमा पूंजी सारी खर्च हो गई है, अब 3 दिन से फाके कर रहे हैं हम, तो अब जिंदगी बचाने के लिए बेटियों की मैंने ये गोश्त लाया, हमारे लिए हलाल, तेरे लिए हराम। रबी कहते हैं मेरा कलेजा फट गया, मैं लौटा, वापस काफिले में आया, 600 दिरहम मैंने हज के लिए इकट्ठे कर रखे थे, मैंने 600 दिरहम में से 200 दिरहम उठाकर मैंने उनसे कपड़े खरीदे, 200 दिरहम का मैंने आटा खरीदा, और बाकी 200 दिरहम नगद मैंने जाकर उस औरत को पेश किया। जब मैं वो पैसे औरत को दे रहा था, बड़ी बेटी बोली, उसने कहा खुदा तेरे अगले और पिछले गुनाह माफ करे। दूसरी बेटी बोली, उसने कहा अल्लाह तुझे इसका डबल अता फरमाए। तीसरी बेटी बोली, अल्लाह तेरा हशर क़यामत के दिन मेरे नाना के साथ फरमाए। चौथी बेटी बोली, अल्लाह तुझे इसी दुनिया में मेरे नाने का दीदार अता फरमाए। रबी कहते हैं मैंने जब ये चारों की बात सुनी तो मैं वहां से निकला, मैं वापस आया, काफिले में आकर मैंने अपने भाई से कहा तुम जाओ हज करने, मैं नहीं जाना। उन्हें क्या कमला हो गए, मैनू अज वास्ते तू तैयार किया, तू मैनू पढ़ पढ़ के हदीसां सुनाइयां कि जेड़ा काबे नू तके ईमान दी हालत च ओदे पिछले गुनाह मिट जांदे, हुण मैनू तैयार करके तू कहना मैं नहीं जाना। रबी कहते हैं मैंने उसको वाकया नहीं बताया कि मैंने पैसे दे दिए, मैं उन्होंने कहा यार मेरी तबीयत में तगय्युर है, तू जाके होके आ जा, मैं नहीं जाना। भाई चला गया, लड़ लुड़ के चला गया, काफिला निकल गया। फरमाते हैं महीनों पे महीने गुजरे, हज हो गया, हाजी मुड़ने लगे, काफिले आने लगे। मैं काफिले को मिलने के लिए शहर से बाहर निकला। हजूर की हदीस शरीफ थी कि इज़ा लकीतल हौजा, जब तू किसी हाजी से मिले सल्लिम अलैहि, उसको सलाम कह, वमुर, और फिर उसके बाद उससे कह इन यदउ लक, कि वो तेरे लिए मगफिरत की दुआ करे। इन्नहु मगफूरुन, जो हज करके आ रहा है वो बख्शा हुआ है, अगर तेरे लिए दुआ करेगा तू भी बख्शा जाएगा। अच्छा, अब वो कहते हैं इस नीयत की वजह से मैं बाहर निकला और मैं जाकर काफिले वालों से मिला। मैंने कहा मियाँ इस कमीने गुनाहगार कमतर के लिए मगफिरत की दुआ कर दो, तुम तो हज करके आए हो। तो वो जो पहला दस्ता था काफिले का जिससे मैंने दुआ के लिए कहा, उन्होंने मुझे देखा और देखकर कहने लगे यार दुआ तो हम करते हैं, लेकिन ये कैसी दुआ है कि हाजी हाजी से करवा रहा है, ये कैसी दुआ है जो हाजी हाजी से करवा रहा है। ए रबी, तू दुआ के लिए कहता है हम कर देते हैं, लेकिन बंदाए खुदा तू तो आज में शरीक था। रबी कहते हैं मैं चुप रहा। दूसरा ग्रोह आया, दूसरा दस्ता, मैंने उनसे दुआ के लिए कहा, उन्होंने भी यही कहा। तीसरा दस्ता आया, उन्होंने भी यही कहा। चौथा दस्ता आया, उन्होंने भी यही कहा। पांचवें में मेरा भाई आया और जैसे ही उसने मुझे देखा, उन्हें क्या तू भरावां लई कीती नहीं, मैनू आदा है कि मैं जाना ही नहीं, तो केड़े राह गया है जे मेरे तो भी पहले उत्थे अपड़िया होया सी, रास्ता केड़ा इख्तियार कीता ही।
ओ मैं क्या भरावा मैं तो गया ही नहीं। उन्होंने कहा छड़ हाजी को मुनासिब नहीं कि झूठ बोले। अब वो भाई जब निकला, भाई के साथ एक बंदा पीछे, उन्हें जेब में तो एक थैली कड़ी, थैली कट के उन्हें मैनू दी। उन्हें कहा यार रबी, मस्जिद नबी से रोज़े रसूल के सामने जालियों से गुजरते वक्त जब रश बहुत ज्यादा था और बाबे जिब्रील पर जब हम पहुंचे तो धक्के लगने शुरू हो गए, तो तेरी थैली का तुझे खौफ हुआ कि कहीं कोई चुरा ना ले या गिर ना जाए, तो तूने थैली मुझे अमानतन दी थी, ये थैली वापस ले ले। अब रबी कहते हैं मैंने वो थैली ली, तो थैली लेकर मैं सीधा घर में आया। मैंने वजू किया, इशा की नमाज पढ़ी, दुरूद पढ़कर मुसल्ले पे लेट गया। अब लेटा, आंख लगी तो लगी गई। अल्लाह हम सब की भी लगा दे, अल्लाह हम सब की भी लगा दे, अल्लाह अल्लाह हम सब की भी लगा दे, आमीन, अल्लाह हम सब की भी लगा दे। और ऐसी लगाए जैसे रबी की लगी। कहते हैं आंख लगी तो लग गई। इधर आंख लगी, आमना दा लाल आया। हजूर ने आते ही फरमाया सलाम हो, सलाम तुझ पर, और दुनिया हजूर को सलाम करती है। ध्यान च रहो जने हो, दुनिया हजूर को सलाम करती है। हजूर ने फरमाया रबी तुझते सलाम। मैं क्या हजूर सलाम तुहाडे ते। हजूर ने फरमाया रबी सुन, हुण दुआवां याद ने चार, केनू केनू याद ने, हाथ खड़ा करो, जल्दी ना दसो, जल्दी ना। आप वो जो 3 महीने रवायतें पढ़नी थी उसमें से भी 2 एक ही सुनाऊंगा। अब जल्दी से बतलाओ दुआएं 4 याद है। पहली बेटी ने कहा था तेरे अगले पिछले गुनाह माफ हो। दूसरी ने कहा था तुझे इसका डबल मिले। तीसरी ने कहा था तेरा हशर मेरे नाना के साथ हो। चौथी ने कहा था ऐसे दुनिया में मेरे नाना की जियारत होए। ये 4 दुआवां याद रखना। और फिर देखो कि हजूर जानते हैं कि नहीं जानते। सुनो, हजूर ने आते ही कहा रबी तुझ पर सलाम, सुन अल्लाह ने तेरे अगले और तेरे पिछले अल्लाह गुनाह माफ कर दिए। क्या कहना। नंबर 2, रबी तूने 600 दिरहम मेरी औलाद पर खर्च किए। हम 6000 की थैली सोने की अशरफियों की तुम्हें पहुंचा चुके हैं। क्या बात। और सुन रबी, क़यामत के दिन तेरा हशर भी हमारे साथ होगा। चौथी दुआ रहेगी, फरमाया और हमने मुनासिब समझा कि क़यामत से पहले अभी तुझे अपनी जियारत अता करवाएं। क्या कह। 5वीं जा गल जेड़ी हजूर ने की हो सुनो। फरमाया रबी हुण तो यकीन कर ले कि तेरा हज हो गया है। कितने गवाह होर चाहिए नहीं, कितने गवाह होर चाहिए नहीं कि तेनू यकीन आ जाए कि हज तेरा मंजूर है। ते रबी ओ जेड़ा थैली उते मोर सी वो मैं आप लाई, और मोर पे लिखा हुआ था मन आमलाना राबेहा, जो साडे नाल सौदा करे ओनू घाटे नहीं होए। हाय 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 हाय, क्या बात है। कहला साडे नाल सौदा करदा है घाटे नहीं होए, कभी घाटे। और मैं कहता हूं ये वाकया कूफे में हुआ है, खबर मदीने में कैसे पहुंची। हाय हाय, क्या ऐ दीवानों हजूर अभी भी देख रहे हैं, यकीन है आपको। और तुम इस तरह मोहब्बत करो जैसे हजूर से ज़ियाबा ने की, करोगे। बस मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा। अब जो हादीस शरीफ में फिर कभी सुनाऊंगा, मुझे बार बार एहसास है इनकी दोस्तों का। और रात की भी तकरीबन 2:30 तो हो गए होंगे या 2:45 हो गए। आप बस आखिरी बात मेरे साथ करो, वादा करो हजूर से मोहब्बत करेंगे। ये हाथ थले नहीं करना। हुण इत्थे ही हथ रख के वादा करो तुम रसूलुल्लाह दी आल नाल मोहब्बत करोगे। इत्थे ही हथ रख के बोलो रसूलुल्लाह दे सहाबा दा अदब करोगे। ना सहाबा दी गुस्ताखी करनी, ना अहले बैत दी करनी। जिन्हों जिन्हों नबी पाक ने रंगया है उन्होंने सलाम करना है। करोगे हजूर नाल मोहब्बत अपनी जान तो वध करोगे, पाकिस्तान तो वध करोगे, अपने माँ प्यो तो वध करोगे। मुबारक होवे जे कदे इस वादे दे पूरे रहे हो, खात्मा बिल ईमान मिले। क्या बात।